जिसके रास्ते पे चलोगे, मिसाल के तौर पे कलकत्ता का रास्ता पकड़ा है तो कलकत्ता ही जाना है, कभी जिंदगी में मुंबई नहीं जा सकते। जा सकते हैं कलकत्ता का रास्ता चूज करने वाला मुंबई कभी जा सकता है। आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, खतीब हो, अदीब हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, बड़े नसब का हो, बड़े हसब का हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, कोई हो, रास्ता जो चुनेगा वहीं जाना है उसने। जिंदगी भर अगर कलकत्ता के रास्ते पे चलता रहा, मुंबई कभी नहीं पहुंच सकेगा। कितना ही ताकतवर हो, कितना ही पावरफुल हो, कितना ही शरीफ हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, कुछ भी हो, मुंबई का रास्ता नहीं पकड़ा तो उस रास्ते नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है हमारा बाप जन्नत से आया था, जन्नत में चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अपने बाप के रास्ते पे रहना है। लेकिन बाप का रास्ता क्या है, अभी बीच में बात आएगी तो अर्ज की जाएगी। मैं अर्ज क्या कर रहा था, इस्लाम सबसे पुराना मजहब, इस्लाम सबसे कदीम मजहब, पुराना इस माना में सबसे पहले आया है, वरना इस्लाम कभी पुराना नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, याद रखना कदीम मजहब है, पहले आया है, इस एतबार से पुराना, वरना याद रखिए अल्लाह अकबर ये इस्लाम की खुसूसियत है। इस्लाम हर दौर में नया है, हर जमाने में नया है, हर अस्र में नया है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और ऐ सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों, जरा तवज्जो फरमाएं। मुसलमानों को पता नहीं है कि अल्लाह अकबर नशा करने से जब जो अपनी कब्र से उठेंगे, या तो सूअर की तरह उनकी शक्ल होगी, या तो बंदर की तरह उनकी शक्ल होगी। मेरे भाइयों बताइए अल्लाह अकबर, किस औरत को पता नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया शबे मेराज, जब मैं मेराज पर गया तो मैंने औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में देखा, और यहां तक फरमाया कुछ औरतों को मैंने कुत्ते की शक्ल में जहन्नम के अंदर देखा कि औरतें कुत्तों की शक्ल में हैं, उनके सीने पे उनकी जबान कुत्ते की तरह लटक रही है। अल्लाह अकबर, औरत कुत्ती बन जाए, अल्लाह अकबर, ये मैं कोई गाली के तौर पे नहीं कर रहा हूं, हदीस पेश कर रहा हूं, ये मेरे तुम्हारे नबी ने फरमाया। औरत कुत्ते की शक्ल में, मुंह पे जबान लटकी हुई है, जबान लटकी हुई है, इतनी लंबी जबान है, उसकी पीठ पर गिरती है जबान। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन औरतें हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो शौहर के साथ मुंह चलाती थी, बकबक करती थी, शौहर का दिल दुखाती थी, लोगों से ज्यादा बातें करती थी, बातें करने में झूठ, गीबत, चुगली और झगड़े लगाती थी। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाए, ये सब पता है इसलिए कि रोज जलसे हो रहे हैं, पोस्टर पे पोस्टर लग रहे हैं, जलसे खूब हो रहे हैं। रोजाना कोई ऐसी महफिल नहीं, झारखंड हो, बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, जहां पर महफिलें नहीं, सबको पता है रोजाना इस्लामी माशरा, कोई नमाज का उन्वान, कोई रोजे का उन्वान, हम खुद भी रोज बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह अकबर, मुकर्रिरों को, खुतबा को 15-15 दिन तक घर जाना नसीब नहीं हो रहा है। सब चाहते हैं मुआशरे की इस्लाह हो जाए, लेकिन ऐ इमाम अहमद रजा, तेरी अज़मतों पर कुर्बान, तू ऐसा वक्त का कलंदर है, तूने एक पॉइंट पर मेहनत करके बता दिया। कौम को संवारना है तो ज्यादा उन्वान पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तवज्जो करना, यही फिक्र रजा है, यही पैगाम आला हजरत है। अल्लाह अकबर, तुम कितने उन्वानों पे बोलोगे, कितने उन्वानों पे मेहनत करोगे? इमाम ने बताया पूरी जिंदगी एक उन्वान पर, पूरी दयानतदारी से मेहनत कर लो, एक उन्वान पर, इसलिए कि इंसान बिगड़ता कब है और इंसान सुधरता कब है, इंसान बिगड़ता कब है, इंसान सुधरता कब है। एक निकाती फार्मूला है, एक पॉइंट है, जब कोई नबी के करीब हो जाता है वो सुधर जाता है, और जो नबी से दूर हो जाता है वो बिगड़ जाता है। बस इमाम ने यही बताया, मेहनत करनी है तो इस पर मेहनत करो कि तुम मेहनत करके अपने नबी के करीब अपनी कौम को कर दो। जब मेरी कौम का जवान नबी के करीब हो जाएगा, नबी का इश्क उसके सीने में पैदा हो जाएगा, फिर उसको मना नहीं करना पड़ेगा कि गाना मत सुन, अरे वो पागल है जो नबी की जुल्फों का असीर हुआ तो किसी हीरोइन की जुल्फों के वो गाने गाएगा। जिस दिन इश्क मुस्तफा